सखियां राधा रानी के पास आई और सारी सखियों ने राधा से कहा कि राधा, जो अपना कन्हैया है ना, ये हमारे बरसाने में रोज आता है, लेकिन जब आता है तो भेष तो हमेशा जनाना होता है। कभी मणिहारी बन के आए, कभी ललहारिन बन के आए, कभी जोगन बन के आए, कभी कुछ आए तो जनाने भेष। क्यों न आज उनसे शर्त लगाई जाए। और ललिता ने सब सखियों से सलाह लेके और मेरे कन्हैया से शर्त लगाई। और शर्त क्या लगाई? तुम कभी पुरुष बन के हमारे बरसाने में आओ तो जाने। कन्हैया ने हाथ बढ़ाया, लगाओ शर्त। ललिता कहती है हार जाओगे। कन्हैया कहता है कि देखी जाएगी। शर्त काई की? बोले शर्त इस बात की कि अगर मैं हार गया तो आजीवन तेरा दास बन के रहूंगा। क्या बात। ललिता तो बड़ी खुश हो गई। और अगर ललिता तू हार गई तो कहते ता उम्र तेरी सेवा में हाजिर। अब देखिए कन्हैया की ललिता प्रधान सखी है। राधा रानी की सखियों में सबसे प्रधान है ललिता। और सभी सखियों से सलाह लेके कन्हैया से शर्त लगा बैठती है कि आप हमेशा जनाने भेष में हमारे महल में आते हो, एक दिन आप पुरुष के भेष में आकर दिखा दो, मान जाएंगे। और उस लीला का चिंतन सभी करते हुए मेरे साथ जुड़े। बोलिए भक्तों सुनो तुम आते भेष जनाने में। ललिता बोले श्याम सुनो तुम आते भेष जनाने में। मालिन बन मणिहारिन बन तुम चतुर हो भेष बनाने में। मालिन बन मणिहारिन बन तुम चतुर हो भेष बनाने में। वैरागिन बन कसर ना छोड़ो, वैरागिन बन कसर ना छोड़ो, रोने और रुलाने में। रूप पुरुष का घर आओ तो पता लगेगा आने में। रूप पुरुष का घर आओ तो पता लगेगा आने में। कन्हैया रुको जाते हो कभी मालिक बन के, कभी मणिहारी बन के, अगर पुरुष का रूप बना के मेरे महल में आकर दिखाओ तुम तेरे को मान। और दोनों की शर्त लग जाती। जुड़ना थोड़ा सा, मैं दावा कर रहा हूँ फिर दोबारा से लगेगा नहीं कि अब यहाँ इस मंदिर में बैठे, लेकिन थोड़ा भाव था। श्यामा जी से मिलने को तुम आओ महल जनाने में। श्यामा जी से मिलने को तुम आओ महल जनाने में। दास बनोगे मेरे तो जो आए गए पहचाने में। दास बनोगे मेरे जो तुम आए गए पहचाने में। वरना दासी नाथ तुम्हारी, वरना दासी शाम तुम्हारी, लाज नहीं बन जाने में। दाव लगाकर दोनों ही फिर पहुंचे घोर ठिकाने पे। दाव लगाकर दोनों ही फिर पहुंचे घोर ठिकाने में। और दोनों की शर्त लग गई ललिता की और मेरे ठाकुर की। पहचाने में आ गई तो सारी उम्र तेरी दासी, तेरे को सेवा करनी पड़ेगी कन्हैया हमारी। अगर नहीं पहचानेंगे तो बताओ हम तुम्हारी सेवा करेंगे। और शर्त लगा के दोनों अपने अपने घर चले गए। चिंता दोनों तरफ। सबको ललिता सोच रही है इतना साधारण तो ये भी नहीं है। और मेरा ठाकुर सोच रहा है सखियां भी इतनी कम नहीं है। हारने का दोनों को डर है। और दोनों अपने अपने सखाओं के साथ जाके विचार करते हैं कि जीता जाए तो कैसे। दोनों ने ही ठान लाई अब आगे चाल चलाने में। दोनों ने
सबको पास बुला के चाल लगी समझाने में। पुरुष पराया कोई न आए, पुरुष पराया कोई न आए, आज सखी बरसाने में। दाव लगी है सब मिल करके देना साथ जिताने में। दाव लगी है सब मिल करके देना साथ जिताने में। भक्तों आप भी फैसला कर लो कि आप ललिता की तरफ हो कि ठाकुर की तरफ। मन ही मन फैसला कर लो कौन जीतेगा। दोनों अपनी अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। सखियों को समझा दिया आज बरसाने महल में कोई पुरुष भीतर नहीं बढ़ना चाहिए। एक एक जो भी कोई भीतर जाए पूरा पहचान करना है। कोई पुरुष आज भीतर बरसाने महल में प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी शर्त है वो आएगा तो पुरुष के देश में। और देखिए उधर मेरे ठाकुर शर्त तो लगाए और अब सोच रहे करूं तो क्या करूं। आदत तो गोपी बनने की है, राज नंबर आ गया पुरुष बनने का, जाऊं तो जाऊं कैसे। सोच रहे हैं बाल बाल की मंडली को इकट्ठा कर लिया। दाव लगा के शाम लगे अब मन ही मन पछताने में। दाव लगा के शाम लगे अब मन ही मन पछताने में। बाल सखाओं से जा बोले मदद करो जितवाने में। बाल सखाओं से जा बोले मदद करो जितवाने में। चुप क्यों हो मधुमंगल तुम तो, चुप क्यों हो मधुमंगल तुम तो, एक हो बात बनाने में। कैसे जीतू दाव लगाऊं तेरे न कर बतलाने में। कैसे जीतू दाव लगाऊं तेरे न कर बतलाने में। मेरी पूरा सभा मंडली में एक मधुमंगल तू ही तो है समझदार, जो हमेशा मेरे को बचा के लाता है। अगर तू ही चुप रह गया तो मैं तो हार गया। आज चुप मत बैठ, बड़ी गहरी शर्त लगा के आया हूँ। मधुमंगल कुछ तो बता, क्योंकि जब जब मैं फंसता हूँ गोपिया के बाखर चुराते समय तू ही कोई युक्ति बताता है, और आज तू ही चुप। अब मधुमंगल सोचते हैं और एकदम जमीन पे हाथ मारते हैं। याद आ गई युक्ति, याद आ गई। अरे गले लगा लिया कन्हैया, अरे वाह मधुमंगल बचा लिया। क्या युक्ति है जरा बता। और युक्ति बता रहे मधुमंगल जी। सोच समझ मधुमंगल बोले लागा तीर निशाने पे। सोच समझ मधुमंगल बोले लागा तीर निशाने पे। एक ही भेष पुरुष का भीतर मदद करे ले जाने में। एक ही भेष पुरुष का भीतर मदद करे ले जाने में। ज्योतिष पंडित भेष बना लो, ज्योतिष पंडित भेष बना लो, चापा हूँ चौपर साने में। ब्रज नारी पीछे नहीं हटती अपना हाथ दिखाने में। ब्रज नारी पीछे नहीं हटती अपना हाथ दिखाने में। वाह मेरे मधुमंगल वाह, क्या क्या सलाह दी है तूने वाह। बिल्कुल सही निशाने पे तीर मारा। ब्रज नारी है, बड़ी नारी ब्रज की क्या यहाँ की भी। अगर मैं कह दूं ज्योतिष जानता हूँ तो कीर्तन के बाद देखो लाइन लग जाएगी, है ना। हाथ दिखाने में बिल्कुल भगवान में भरोसा कम, लकीरों पे ज्यादा होता है। इसलिए यही युक्ति बताई मधुमंगल ने। कन्हैया बोले युक्ति तो ठीक है पर सामान कहाँ से आएगा। बोले मैं ब्राह्मण का बेटा, मेरे बाबा ज्योतिषी, अभी लाया घर से। और मधुमंगल दौड़ा दौड़ा घर गया और अपने बाबा का सारा सामान लेके आया। कन्हैया को पकड़ा दिया। धोती झुगला पहन पागड़ी तेरे ना भेष बनाने में। धोती झुगला पहन पागड़ी तेरे ना भेष बनाने
पंडित जी हाथ देखो, तेरा नाम तो चित्रा है। राधा रानी की सखी चित्र बहुत सुंदर बनाती है। अरे पंडित जी तुमको कैसे पता? अब भाई ठाकुर जी तो अंतर्यामी, जो कुछ भी पूछे सब बता दे। नाम क्या? तेरा नाम नहीं, तेरे पीछे 7 जन्म की बता दूंगा, चिंता काहे को करती है। और सारी की सारी गोपियों में भीड़ लग गई बरसाने में। अब पंडित जी दूर बैठे हैं, पूरा बरसाना इकट्ठा हो गया। और देखिए भूत भविष्य की सुन बातें भीड़ वीराने में। भूत भविष्य की सुन बातें लागी भीड़ वीराने में। कानों कान खबर जा पहुंची, शोर मचा बरसाने में। कानों कान खबर जा पहुंची, मचा शोर बरसाने। पूरे बरसाने में शोर मच गया कि बहुत बड़ा पंडित आया है, जो पूछे वही सच। और भाई एक दूसरे को बता बता के बहुत भीड़ लग गई। और खबर कहाँ पहुंची? ललिता जी के पास। ठाकुर तो चाहते ही यही थे ना कि खबर कहाँ पहुंचे। लगी बात बनती जा रही है। ललिता भी सुन पहुंची सोचा, ललिता भी सुन पहुंची सोचा, दोस्त नहीं आजमाने में। दिल की बात बताओ तो जानो, क्या है दिल के खाने में। दिल की बात बताओ जानो, क्या है दिल के खाने में। अब ललिता सखी कोई साधारण थोड़े, सबसे खड़ूस जो है। बोले ये क्या तूने नाम बता दिया, ललिता नाम है। ललित कैसे पूछ लिया होगा तूने नाम बता दिया। चित्रा कैसे पूछ लिया होगा? अरे पंडित जी तेरे को तो मैं तब मानूं जब ये बताए मेरे भीतर क्या चल रहा है। अब देखो ये तो कोई भी बता देगा कैसे पूछ के, भीतर की तो पंडित वही बताएगा जो सच में विद्वान है। अब तू बता कि मेरे भीतर क्या चल रहा है। ललिता पहचान करे कि पंडित सच्चा है कि नकली है। देख लेंगे। अब पंडित कहता है, पंडित बोले रोक लगाई आज किसी के आने में। पंडित बोले रोक लगाई आज किसी के आने में। पंडित जी तेरे को कैसे पता चला? क्योंकि शर्त है ना किसी को घुसने नहीं देना बरसाने में। और पंडित जी ने तो बता दिया। ललिता सोच रही बड़े गजब के पंडित हैं ये तो, भाई भीतर की भी जानते हैं। आज दोपहर संभल के रहना, बिल्कुल एडवांस में बता दिया ठाकुर जी ने। आज दोपहर संभल के रहना, हार है धोखा खाने में। आज दोपहर संभल के रहना, हार है धोखा खाने में। सोचा राधा से मिलवाऊं, सोचा राधा से मिलवाऊं, हर्ज है क्या मिलवाने में। ललिता मान गई साची बात बताने में। ललिता मान गई ये साची बातें बताने में। और जो मेरा ठाकुर चाह रहा था वही ललिता ने कर दिया। बोले पंडित जी बड़े सच्चे हो। और मन ही मन सोचा कि राधा से मिलवाऊं। पंडित जी जरा हमारे महल चलो। अब पंडित जी सीधा हाँ भर दे तो पकड़े जाए। अब पंडित जी कहे ना 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 ना, मैं काई के घर में नहीं जाता, यहीं बुला लो किसको बुलाना। जो कुछ अपनी विद्या इतनी सस्ती थोड़ी है कि हम काई के घर में जा के बताएंगे, यहाँ बुलाओ। अब ललिता कह रही कि राधा रानी हमारी ब्रजमंडल की रानी है, वो बाहर नहीं। पंडित जी से अनुनय विनय करने लगे कि चलिए हमारे महल में विप्र का देवों का बड़ा सम्मान होता है, आप जो दक्षिणा मांगोगे ना उतनी दक्षिणा दे देंगे, पर हमारे महल चलो। पंडित जी से कहना मैं नहीं जाता, क्योंकि सीधा हाँ भरने में भी तो गड़बड़ है। बाहर से तो नाना करते भीतर जल्दी जाने में। बाहर से तो
बोले क्यों जाऊं तेरे महल जलाने में, मुसाफिर बोले क्यों जाऊं तेरे महल जलाने में। पुरुषों की जहाँ रोक लगी है, पुरुषों की जहाँ रोक लगी है, शान नहीं वहाँ जाने में। ललिता बोली संग विप्र का मान है राज घराने में। ललिता बोली संत विप्र का मान है राज घराने में। आओ मेरे साथ चलो तुम क्यों लागे शर्माने में। आओ मेरे साथ चलो तुम क्यों लागे शर्माने में। दान दक्षिणा मन भर देगी कमी न राज घराने में। दान दक्षिणा मन भर देगी कमी न राज घराने में। आज कमी ना रखना कोई, आज कमी ना रखना कोई विद्या सकल दिखाने में। सुनकर शाम चले ले पोती कुशल है बात बनाने में। सुनकर शाम चले पोती कुशल है बात बनाने में। ये 5-7 मिनट का ड्रामा मेरे कन्हैया ने किया ताकि पहचान में ना हो, और पोथी बगल में दवाई और चल गए। अब देखिए मेरे ठाकुर को तो सारे रास्ते पता है। ललिता सोच रही है या पंडित जी नयो आयो है या आपको रास्ता ना पता होगो, चलो मैं धीरे धीरे चलती। अब ललिता डोडी में पहुंची, सखियों को समझाने लग गई। अरे ध्यान है ना सुबह क्या समझाया था, आज कोई पुरुष महल के भीतर नहीं जाना चाहिए, ध्यान रखना। द्वार महल की सखियां खड़ी रोका भीतर जाने में। द्वार महल के सखिया बोली रोका महल जाने से। आज नहीं जा सकता भीतर कोई पुरुष के बाने में। आज नहीं जा सकता कोई पुरुष के बाने में। ललिता बोली ये शमना आए, ललिता बोली ये शमना आए, हाथ है मेरा लाने में। एक सखी फिर पंडित जी को साथ लगी ले जाने में। एक सखी फिर पंडित जी को साथ लगी ले जाने में। अब सखियों ने डंडा लगा दिया, आज कोई नहीं जाएगा। ललिता माँ, अरे बहना तू ही तो कह के गई थी कि आज कोई पुरुष भीतर नहीं जाना चाहिए। अरे इसको जाने दो, इसको जाने दो, पंडित जी ये ऐसे थोड़ी आए, इसको तो मैं लेके आई, इनको जाने दो। और एक सखी को साथ कर दिया और ललिता वहीं रुक गई और उन सखियों को समझाने लगी। अरे भैया देखो शर्त लगी है, सारी उम्र मुझे दासी बन के रहना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना। ललिता डोली की सखियों को बात लगी समझाने में। ललिता डोली की सखियों को बात लगी समझाने में। छलिया तुमको छलना जाए, चतुर है बात बनाने में। छलिया तुमको चलना जाए, चतुर है बात बनाने में। कोई भी ना भीतर आए, कोई भी ना भीतर आए, पुरुष की सीधी बाने में। नजरों से वो बचना जाए, कुशल है नजर बचाने में। नजरों से वो बचना जाए, कुशल है नजर बचाने में। सखियों तुम उस छलिया को जानती नहीं हो,
बड़ा तेज है, पता नहीं कब निकल जाएगा, बड़ा ध्यान रखना है। आज गड़बड़ हो गई तो समझ लो हम गए काम से। मेरी हार नहीं है, हम सबकी हार है। तुम्हारे कहने पे शर्त लगाई थी, खड़ी रहना, मैं अभी आती हूँ। अब देखिए उधर मेरे ठाकुर जी अंदर चले गए और सखी जिस सखी के साथ गए थे ना, वो सखी तो रह गई पीछे। आप भग गए आगे, क्योंकि सब रास्ता पता है राधा रानी कहाँ बैठी, रोज आते थे ना, आज पहली बार थोड़ी आए थे। अब सखी सोच रही, हाय पंडित जी को रास्ता कैसे पता, एक बार तो उसको भी सकवा वापस जाऊं और ललिता से बताऊं जाके, पंडित जी तो सब रास्ता जानते हैं। लेकिन भैया तब तक वो इतनी देर में ललिता भी आ गई और तब तक तो पंडित जी राधा के पास बैठे हैं और राधा से नैनो टक्का चल रहा है दोनों का पंडित जी से। अब देखिए सखियों को समझा के ललिता पहुंची महल जनाने में। सखियों को समझा के ललिता पहुंची महल जनाने में। देखा राधा पंडित जी को हाथ लगी है दिखाने में। देखा राधा पंडित जी को लगी हाथ दिखाने में। और देखिए ललिता ने आके देखा तो भैया नजारा तो बदला, इधर राधा बैठी, इधर मेरे ठाकुर हाथ पकड़ रखा और ऐसे हाथ बोले और हाथ पकड़ के ऐसे धीरे धीरे हाथ को दबा रहे और जोर से दबाया राधा के हाथ को। इशारा क्या कि पहचान ले, प्रीतम ही हूँ। अब राधा तो समझ बैठी पंडित जी हाथ देख रहे हैं, लेकिन कन्हैया ने हाथ दबा दिया। अब राधा का ध्यान तो गया नहीं, लेकिन ललिता का ध्यान चला गया। चप्पल निकाल लिया, अरे पंडित जी क्या कर दो है, ऐसे थोड़ी हाथ दबाते हैं, हाथ देख। अरे मैया बात ऐसी है, बूढ़ा हूँ, थोड़ा सा रेखा राधा का हाथ कोमल है, महीन महीन रेखा है, दिखाई नहीं देती, दबाने से थोड़ा सा उतर जाएंगी। अच्छा 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 कोई बात नहीं, लेकिन आज विद्या में कभी मत छोड़ियो, ढंग से हाथ देखिए। अब देखिए फिर राधा का हाथ दबाया कन्हैया ने ताकि राधा पहचान ले, और राधा ने फिर भी नहीं पहचाना। अंत में कन्हैया ने क्या किया, हाथ को लाया 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 पास, चूम लिया राधा का। अब ललिता ने फिर देखा, फिर चप्पल निकाल ली। अरे पंडित जी क्या करे, अरे मैया कोई बात नहीं, आंखों से थोड़ा कम दिखता है, नजरों के पास हाथ को ला रहा था और ज्यादा पास आ गया, गलती हो गई गलती हो गई। बार बार कन्हैया प्रयास कर रहे हैं राधा किसी तरह पहचान ले। सखियों को समझा के ललिता पहुंची महल जनाने में। सखियों को समझा के ललिता पहुंची महल जनाने में। देखा राधा पंडित जी को हाथ लगी है दिखाने में। देखा राधा पंडित जी को लगी हाथ दिखाने में। धीरे से बोली राधा जो, धीरे से बोली राधा जो, बैठा दिल के खाने में। अब आएगा मिलने को वो मेरे महल जनाने में। कब आएगा मिलने को वो मेरे महल जनाने में। मुझे कुछ नहीं पूछना पंडित जी, बस इतना बता दो जिसके लिए नैना बेचैन है वो मुझसे मिलने कब आएगा, क्योंकि रोज दोपहर में मुझसे मिलने आ जाता था। आज इस ललिता ने सब गड़बड़ कर दी, ऐसी शर्त लगा दी, वो आया अब तक नहीं आया, बस ये बता दे कि वो आएगा। अब पंडित जी हाथ देखते देखते बता देते हैं, जिनकी बिन बेचैन है अखियां, चैन है दर्शन पाने में। जिनके बिन बेचैन है अखियां, चैन है दर्शन पाने में। क्या मिलता सुख चैन उसे है राधा को तड़पाने में। क्या मिलता सुख चैन उसे है राधा को तड़पाने में। क्यों नहीं आए पंडित जी वो, क्यों
मुझसे कोई भूल हुई है, लाज करो बतलाने में। थोड़ी थोड़ी तड़फन राधा के चेहरे पे आ गई और उस पंडित से पूछ रही हैं कि आज तक ऐसा हुआ नहीं पंडित जी, आंखें तरस रही हैं, जल्दी से बता दो, इतना बेचैन हो गई हूँ, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा, जल्दी से बता दो कब मिलने हैं। अब पंडित जी बातों बातों में सारी बात राधा को बता देते हैं। मुस्कान की बोले पंडित जी, क्यों करूं लाज बताने में। मुस्कान के बोले पंडित जी, साची साची बात कहूँगा, इसमें क्या शर्माने में। साची साची बात कहूँगा, इसमें क्या शर्माने में। राधे जिसको याद करे तू, राधे जिसको याद करे तू, आया महल जनाने में। तेरा हाथ पकड़ के बैठा पंडित जी के गाने में। तेरा हाथ पकड़ के बैठा पंडित जी के गाने में। अरे पंडित जी सच बोल रहा। अब ललिता के तो होश उड़ गए, ये क्या सुबह से शाम हो गई, दोपहर निकल गया और मैं इतनी चौकन्नी की कोई पुरुष भीतर ना है। पंडित जी कह रहे कि तेरा हाथ पकड़ के बैठा पंडित जी के पाना। अब ललिता को बड़ा शक हुआ, अरे तू तो कन्हैया नहीं है पंडित जी, कन्हैया के हाथ में तो बांसुरी होती है, कन्हैया ऐसे पंडित नहीं होता, कहीं मुझे शक लग रहा है। खड़ा हो और पंडित जी को खड़ा कर दिया। और पंडित जी ने जैसे खड़ा किया, अब तो पिटेगा भैया, जल्दी से रूप दिखाता हूं नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। मुरली फेट निकाल दिखाए, गजब है भेष बनाने में। मुरली फेट निकाल दिखाई, गजब है भेष बनाने में। शाम कही ललिता से तूने साथ दिया जितवाने में। श्याम कहे ललिता से तूने साथ दिया जितवाने में। धन्य धन्य तू ललिता रानी, धन्य धन्य तू ललिता रानी, तुम साथ नहीं जमाने में। तू है चतुर सयानी, तूने तेरे नाती बुलवाने में। तू है सयानी, तूने तेरे नाती बुलवाने में। ललिता बोली जीत अधूरी, क्यों लागे इतराने में। ललिता बोली जीत अधूरी, क्यों लागे इतराने में। मैं ना होती शाम तुम्हें फिर लगती अकल ठिकाने में। मैं ना होती शाम तुम्हें फिर लगती अगल ठिकाने में। लीलाधर की लीला न्यारी, लीलाधर की लीला न्यारी, सुनने और सुनाने में। दास करुण ये जीवन बीते, लाल प्रिया गुण गाने में। दास करुण ये जीवन बीते, लाल प्रिया गुण गाने में। पंक्ति को सभी अपने मुख से बोलेंगे, लीला संपन्न होती है। दास करुण ये जीवन बीते,